पाकिस्तान की जो कुल आबादी है वो 22 करोड़ है। उस 22 करोड़ में से 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स ने अभी तक उनको सब्सक्राइब। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास चीमा एंड यू आर वाचिंग ग्रोथ माइंडसेट। नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद वकास चीमा, आप देख रहे हैं ग्रोथ माइंडसेट। मेरा नाम है वकास चीमा। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक बतखों का फार्म है। ही फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वकास चीमा एंड यू आर वाचिंग ग्रोथ माइंडसेट। टीवी के ऊपर आजकल एक प्रोग्राम है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर भी उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ इंडियन प्रोग्राम शार्क टैंक इंडिया की। इस प्रोग्राम को लेते हुए बहुत से पाकिस्तानी आज़ाद चाय वाला, हिशाम सरवर या फिर रिहान अल्लाह वाला जैसी पर्सनालिटीज़ से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह के प्रोग्राम्स को स्टार्ट करें, जिसके अंदर बिज़नेस इंक्यूबेशंस, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज किया जाए। बल्कि साथ साथ अगर उनका बिज़नेस आइडिया अच्छा है तो इन्वेस्टर्स उनके आइडिया के अंदर अपनी इक्विटी को इंट्रोड्यूस करें और बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकें। शायद हम लोग ये बात भूल गए हैं कि हमारे यहाँ 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 सीज़न एक प्रोग्राम चला था जिसका नाम था आइडिया करोड़ों का, नियो चैनल के ऊपर। और शायद ये कोलैबोरेशन थी सुपीरियर यूनिवर्सिटी के इसके अंदर, जिसके अंदर सेम टाइप का एक प्रोग्राम था। बहुत से जो बिज़नेस इंक्यूबेटर्स थे, स्टार्टअप्स थे, बिज़नेस पिचेस थी, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता था, उनको एक्सप्लेन किया जाता था। और अगर उनके आइडियाज़ पसंद आते थे ज्यूरीज़ को, तो वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेज करते थे। अब ड्रॉबैक ये है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कि हम हमेशा से अपने हमसाए को फॉलो करने के ट्रेंड में लगे हुए हैं। मतलब जो एक्टिविटी वहाँ पर चलती है, हम हमेशा से सोचते हैं कि यार यहाँ पर भी इस तरह की होनी चाहिए, अगरचा वो एक्टिविटी उनसे पहले ही क्यों ना यहाँ पर हो चुकी हो, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों का जो ट्रेंड है वो अभी भी वही पुराना है। शायद इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हम लोग अभी भी इंटरटेनमेंट, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, सोशल मीडिया, टिकटॉक और इस तरह की अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर हम अपना टाइम तो बहुत अच्छे तरीके से किल कर लेते हैं, लेकिन हमें उससे कोई ख़ासा बेनिफिट नहीं होता। आप शार्क टैंक इंडिया की बात करते हैं, मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि आप लोग उसको देखें। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रोग्राम है, एक पॉजिटिव चीज़ है। हमारे ख़ुद को सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें हमें वहाँ से मिल सकती हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा आप शार्क टैंक अमेरिका, यूके, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया भी देखें। वहाँ से भी आप लोगों को बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। अभी एक न्यूज़ मार्केट के अंदर चल रही है कि शायद अभी आइडिया करोड़ों का सीज़न 5 भी बहुत जल्द से लॉन्च होने वाला है। और अगर आप लोगों के पास कोई बिज़नेस आइडियाज़ अपने मौजूद हैं तो आप उनको बिल्कुल तैयार करके रखें, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब हम एक तकाबली जायज़ा लेने वाले हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं, शायद इतनी ज़्यादा इनको पाकिस्तान के अंदर हौसला अफजाई नहीं की जाती, तो इस वजह से इन चीज़ों की डिस्करेजमेंट की वजह से हम लोग सामने नहीं आ पाते। अगर मैं इंडिया की आबादी की बात करता हूँ तो इंडिया की आबादी लगभग 1.38 बिलियन है। इसके कंपैरेटिवली हमारी जो आबादी है जस्ट 5 करोड़ है। अब हमारी आबादी देखें और इंडिया की आबादी देख लें, इसका मतलब ये हुआ कि लगभग इंडिया के 627 बंदों के मुकाबले में हमारे पास सिर्फ एक बंदा है। मतलब इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा है। इससे ये भी चीज़ साबित होती है कि अगर इंडिया में इतने ज़्यादा लोग हैं, अगर वो सारे लोग एक एक्टिविटी को कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो मैन पावर है उसकी रिसोर्सेज कंपैरेटिवली कम होने की वजह से हमारे पास कम लोग उस काम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं कि इंडिया के अंदर बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। लेकिन इससे पीछे क्या था? इससे पीछे ये था कि इंडिया के अंदर भी गाने, म्यूज़िक, फिल्में, इस चीज़ का ट्रेंड था जो कि हमारे पास भी वहाँ से होता हुआ यहाँ पर पहुँच गया और हम लोग भी इन्हीं चीज़ों के अंदर रहे। अब वहाँ पर एज सच इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ लोग अपने मोटिवेशनल जो स्पीकर्स हैं और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो बिज़नेस और एंटरप्रेन्योरशिप्स की बात करते हैं, लोग उनको भी सुनते हैं।
यही वजह है कि वहाँ पर इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही हैं और यही वजह है कि वहाँ पर लास्ट ईयर भी आईटी की जो एक्सपोर्ट है 133 बिलियन डॉलर की पहुँच गई थी, पाकिस्तान में नहीं पहुँच सकी। उसकी रीज़न मैं आपको यही बता रहा हूँ कि यहाँ पर लोग इस चीज़ को इतना ज़्यादा इनकरेज नहीं करते। हम लोग अभी भी अपने आप को फिल्मों, ड्रामों और एंटरटेनमेंट के अंदर इन्वॉल्व रखा हुआ है। अब अगर मैं बात करता हूँ, वहाँ पर एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीक देते हैं लोगों को और लोग उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होते हैं। उनके जो फैंस हैं वो लगभग 18 मिलियंस के करीब उनके सब्सक्राइबर्स हैं। हमारे पास यहाँ पर उनके अगर हम इन पर्सनैलिटीज़ का मुकाबला तो नहीं कर रहे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास भी इस तरह की चीज़ें चलना शुरू हो गई। पाकिस्तान में जब बाकायदा 3G टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ तो उसके बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा आईटी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और साथ साथ कुछ ऐसी शख्सियात थी जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए लोगों को इनकरेज करना शुरू किया, लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया। उसमें सबसे जो फेमस जो बात की जाती है डॉक्टर कासिम अली शाह साहब हैं। मैं उनको डॉक्टर इसलिए मानता हूं कि वो अपने इस काम के अंदर माशाल्लाह इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और वो समझते हैं कि मैंने अपनी बात को किस तरह बाअसर तरीके से लोगों को पहुंचाना है। उनके 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अब यहाँ पर मैं इसको तकाबली जायज़े में अगर देखूँ तो पाकिस्तान की जो कुल आबादी है वो 22 करोड़ है। उस 22 करोड़ में से 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स ने अभी तक उनको सब्सक्राइब किया है, 3 मिलियन लोगों ने उनको सब्सक्राइब किया है जो उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। इसके कंपैरेटिवली डॉक्टर जो बिंद्रा हैं उनको 1.38 बिलियन में से जस्ट 28 मिलियन मिले हैं। इसी तरह कुछ ऐसे वहाँ पर पर्सनालिटीज़ हैं जो बिजनेसेस के ऊपर बात करते हैं, जैसे पुष्कर राज ठाकुर की अगर मैं बात करता हूँ, उनके जो फैंस हैं वो लगभग 5 मिलियन के हैं। और इसके कंपैरेटिवली अगर हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर आज़ाद चाय वाला, उनके जो फैंस हैं 1.1 मिलियन के करीब हैं। अब अगर हम इसको कंपैरिजन में देखते हैं तो इस इतनी बड़ी आबादी में से 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स का होना शायद इतनी बड़ी बात नहीं है, जबकि वो लोग टेक्नोलॉजी और आईटी के लिहाज से भी हमसे आगे हैं। और उनकी अगर हम बात करते हैं इकॉनमी की तो वो भी शायद हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। खैर ये चीज़ें थोड़ी कंट्रोवर्सीज हो जाएंगी अगर हम इसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम को हम मद्देनज़र रखते हुए डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, 22 करोड़ में से 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एट दैट पॉइंट इनके पास मौजूद हैं, जो कि इनकी वीडियोस को इनकरेज करते हैं, जो कि इनकी वीडियोस को सराहते हैं और वो वाकई लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में काम करना समझते हैं, काम करना जानते हैं या काम करने को तरजीह देते हैं। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ हो रही हैं। बस हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी पर्सनैलिटीज़ को, अपने लोगों को इनकरेज करें, अपने प्रोग्राम्स को देखें और हर प्रोग्राम को देखने के साथ साथ उसका जो मोटिव है उसको भी समझें और उसके साथ सपोर्ट करें। अब आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द आने वाली है। सीज़न 5 आइडिया करोड़ों का लॉन्च होने वाला है। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा बिज़नेस आइडिया है तो आप उसकी वर्किंग उसको दोबारा कर लें, उसको वेट कर लें ताकि आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। आज की वीडियो आप लोगों को शायद थोड़ा कंपैरिजन के लिहाज से थोड़ी डिफरेंट लगी होगी, लेकिन बात समझाने की ये है कि इंडिया हो या पाकिस्तान हो, अगर हम इसको सब कॉन्टिनेंट के तौर पर देखें, एक बर-ए-आज़म के तौर पर देखें तो पाकिस्तान, इंडिया दोनों एशियन कंट्रीज़ हैं। एशियन कंट्रीज़ के अगर इकोनॉमी बूस्ट करती है आईटी के लिहाज से तो मैं समझता हूँ दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि एशियन कंट्रीज़ के अंदर इस चीज़ का ट्रेंड है और बाकी दुनिया इसको सराहती है। अल्लाह हाफिज़।